पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि संगठन का जो इल्डर होता है उसकी ह्यूमन की 4 पैर चुरी हो गई होती है। इस पैर में वो इल्डर ह्यूमन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। लेकिन वो जैसे वहाँ से भागता है उसके पास जोपन और बाकी के लोग आ जाते हैं जो यहाँ पर उस इल्डर की जान लेने के लिए आई होती है। वो उससे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ चुका था कि वो यहाँ पर इन तीनों का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके बाद बहुत सारे लोग मिलकर उस इल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। इस वजह से वो इल्डर वहाँ पर मारा जाता है। तो वो बाकी सारे ह्यूमन वेस्टर्न चोम की उसी जगह पर आने के लिए निकल जाती है जहाँ पर उन्हें ऐसा लगा था कि यहाँ पर वो ट्रेजर आने वाला है। लेकिन वहाँ आने के बाद उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक स्नेक पर गोया होता है, क्योंकि काफी बड़ा और बहुत ही ज्यादा बड़े ह्यूमन उस स्नेक को देखकर जिससे तो सारे की सारे लोगों की वहाँ पर हालत खराब हो गई होती है। उस अभी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर इसमें आ गया तो 100% चांस है कि वो वहाँ पर मारा जाएगा, क्योंकि आसपास का पूरा जंगल ही उस तूफान की वजह से गुजर रहा होता है। साथ ही आसपास उस स्नेक का इतना खतरनाक पॉइजनस उड़ा फैला हुआ था कि कोई एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहा होता है कि उसके सामने कोई है भी या फिर नहीं। उस स्नेक की उड़ा की वजह से इस वजह से काफी सारे लोग इधर उधर आकर फीका जाती है। वही पर हम दो लोगों को देखते हैं जिसमें से एक डिसेबल होता है और दूसरा टैलेंटेबल का मोंग होता है। दोनों भी काफी दूर आकर फीका जा चुकी थी। उन्हें तो वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है कि आसपास के सारे लोग गए तो गए कहाँ पर। इससे वो लोग भी वहाँ पर उड़ जाती है। इधर हम जोमन को देखते हैं जो पूरी एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हुए उसी जगह था। उसके मिलाने की वजह से वहाँ पर इतना भयंकर उड़ा बाहर निकल रहा होता है कि उस उड़ा की वजह से आसपास का जितना भी तूफान था वो सभी कम होने लगता है। तूफान अपने सील को लिए वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उसकी इतने ज्यादा खतरनाक अटैक करने की वजह से भी वहाँ का जो पॉइजनस हो रहा था वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखो तो जोमन भी थोड़ा घबरा रहा होता है कि आखिर यहाँ पर इस पॉइजनस ओरा को कैसे रोकेगा। ये तो यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन ये मुसीबत भी उन लोगों के लिए कम नहीं थी। अभी वहाँ पर आने के बाद इन्हें पूरी तरह से पहुंच चुका होता है कि आप आसपास से कई सारे पॉइजनस स्नेक और अलग अलग तरह के मॉन्स्टर बाहर निकल कर आने लग गया था, तो जिनों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार रहती है। जैसे ही एक जिनों के ऊपर अटैक करने वाला होता है उसने वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने को वहाँ पर दिया होता है। लेकिन खतरा यहाँ पर अब भी कम नहीं हो रहा था। वहाँ पर वही पॉइजनस ने आपस से आना शुरू हो जाता है। देखा तो आप जिनो भी तुरंत घबरा हुआ था। खुद में ही कहता है उसे किसी भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा, चाहे अपने इतने भी पावर का क्यों इस्तेमाल न कर लो, बहुत मॉन्स्टर को तो यहाँ पर मार सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मॉन्स्टर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पता नहीं यहाँ पर कितने लाखों मॉन्स्टर होगी जिससे मुझे पैर करनी होगी। इसलिए बाला इसी में है कि यहाँ से बाहर जाने का आशा ढूंढू। इसके बाद वो दोबारा से अपने चोर पर खड़े होकर वहाँ से भाग निकलता है। इसी तरह हम किनोसेट के मैसेंजर को देखते हैं जो खुद भी अपने बाकी सारे एलियन से अलग होकर जंगल के बीच में आ गया होता है। यहाँ पर उसके साथ भाईले की एक लड़की भी होती है। दोनों अपने सभी साथियों से अलग हो चुके थे। अब उस मैसेंजर को ऐसा लगता है कि आसपास कोई ना कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो अपनी घर निकल कर उसके ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ तैयार हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर एक स्कॉर्पियो आ चुका था, वो सीधा वहाँ पर आते वाली लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उस मैसेंजर ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर उस स्कॉर्पियन को वहाँ पर खत्म कर दिया था। लेकिन वो स्कॉर्पियन भी कम नहीं था। देखते देखते वहाँ पर एक के बाद एक कई सारे मॉन्स्टर आना शुरू हो जाती है। यहाँ का तो छोटे मोटे कीड़े भी बहुत ही ज्यादा पॉइजनस और खतरनाक थे जो किसी भी इंसान की जान लेने में रसा भी नहीं चुके। बोले चुतिया क्यों ना हो, चुतिया इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि किसी भी इंसान की जान ले सकती है। वो जो मैसेंजर होता है उस लड़की से कह रहा होता है कि फॉरेस्ट की जितनी भी बुराई के अंदर हम चाहेंगे उतनी ज्यादा फॉरेस्ट खतरनाक होता जाएगा। मैंने सोचा था मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक है। वो जो लड़की होती है मैसेंजर से कह रही होती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो अपने यहाँ पर मेरी जान बचा ली, माना तो आज ये सारे के सारे मॉन्स्टर मिलकर मुझे आ ही जाते। जिस पर मैसेंजर उसे कहता है वे मेरे से थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, एक तो मेरा पर्स था हर एक डिसिबल को किसी दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आप कौन जाने कि किसके ऊपर कौन सी मुसीबत आ जाए। इसके बाद वो उस लड़की से कहता है अभी यहाँ पर अंधेरा होने वाला है, लेकिन अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम रास्ते में चलते हुए बाकी लोगों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहाँ तक कि मेरा ख्याल है अंधेरे रहती यहाँ पर और भी खतरनाक मॉन्स्टर आ सकती है, तो हमारी जान लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बार वो लड़की को देख कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमें यहाँ से अभी तुरंत ही चले जाना चाहिए। हम नहीं जानते कि आप कौन सा खतरा और हमारी ऊपर अटैक कर दे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि अपने बाकी साथियों को वहाँ पर ढूंढ सके। इसी तरह हम जौमन
को देखते हैं जिसने अपने स्टोव को आगे रोका होता है और उस स्टिक के अंदर से पूरा निकलते हुए सामने आने वाले जितने दानेदार और पॉइजनस हो रहा होता है उन सभी को खत्म करते हुए जोपान के लिए रास्ता बना हुआ होता है। और उस स्टिक की बदौलत जोपान आसानी के साथ अपने पंखों के साथ आगे बढ़ते जा रहा होता है। साथ ही वो अपने डेमोनिक पूरा से आसपास के इलाके को अच्छी नजर बनाए रखी होती है कि आसपास से अचानक से कोई खतरा आकर उसके ऊपर अटैक न कर दे। और जब वो थोड़ी दूर अपनी नजर डालता है उसे लगता है कि सामने से कोई बुरी खतरनाक अटैक उसकी तरफ बढ़ रहा है, इसे उसे बचना होगा। अगर वो नहीं बचेगा तो हो सकता है यहाँ पर उसकी जिस वजह से अटैक उसे नहीं लगा था और ये अटैक किसी और दिन नहीं की बल्कि जुइकी ने ये अटैक किया होता है क्योंकि यहाँ पर वो पॉइजनस चोरों की वजह से नहीं देख पा रही थी कि उसके सामने जोपान है या फिर कोई और है। उसे लग रहा होता है कि सामने उसके पास कोई मॉन्स्टर है, तेरा सा सवाल करना पड़ेगा। इसके बाद वो भी यहाँ पर गुस्सा आना शुरू हो गया था, इसलिए वो वहाँ पर अपनी स्टिक को बाहर निकल लेता है और फिर उस स्टिक की मदद से उस थंडर चोर के ऊपर इतना खतरनाक अटैक करता है कि वो थंडर चोर वहाँ से दूर दूर फेंका जाती है। लेकिन यहाँ पर जुइकी भी कम पावरफुल नहीं थी, उसने दोबारा से अपनी थंडर चोर का इस्तेमाल करते हुए जोपान के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से दूर कर दिया था। तब उसका कपड़ा देखकर जोपान ने सोच रहा होता है कि हो ना हो खीनू सेट की कोई डिसेबल होगी, लेकिन आखिर एक कौन है इसके पास इतनी ज्यादा पावर है जो ये मुझे टक्कर दे पा रहा है। इसके बाद दोबारा से कई सारे अटैक जोपान के ऊपर एक और रही होती है, लेकिन अभी तभी वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए थे, बस अनजान तरीके से एक दूसरे के ऊपर बस अटैक किए जा रही होती है। यहाँ पर जुइकी थोड़ा पावरफुल दिखाई दे रही थी, लेकिन जोपान भी कम पावरफुल नहीं था। तो बस यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज होता है कि आखिर यहाँ पर अचानक से कौन आ गया है। इसके बाद वो वहाँ पर अपनी स्टिक का और का इस्तेमाल करते हुए अंदर चोर को रोके जा रहा होता है। ये देखो तो आप जुइकी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और उसने वहाँ पर अपने थंडर चोर वाली फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसके अंदर से अपनी सारी की सारी और को निकल कर जोपान के ऊपर अटैक करने वाली होती है। जिस वजह से आप देखते ही देखते सभी को आसानी से खत्म करते हुए जाता है। एक भी थंडर चोर उसे वहाँ पर एक खरोच तक नहीं दे पा रही थी और उसने अपनी बोरी ही आसानी से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे थंडर चोर को वहाँ पर खत्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जुइकी भी रोकने वाली नहीं थी, वो दोबारा उसने सांगसोन सेट की हिल्डर की भी वहाँ पर हालत खराब कर दिया था। और जब यहाँ पर जोपान इस अटैक को देखे तो समझ आता है कि इस अटैक को मैं यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं झेल सकता है, मुझे यहाँ पर अपनी रियल पावर का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को यहाँ पर रुकना होगा और जल्द से जल्द यहाँ पर एक और इंसान आ गया है, इससे हराना होगा। पर मुझे नहीं लगता कि वो इंसान आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाला है। इसके बाद अब वो वहाँ पर अपने डेमोनिक पावर को एक्टिव करना शुरू कर बल्कि जुइकी है उसे समझ आ गया होता है कि जुइकी इतने सालों में काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, इसलिए जिसे उन दोनों का अटैक एक दूसरे पे लगने वाला होता है इससे पहले वो दोनों अपने अटैक को वहाँ पर रुक लेती है। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे से आमने सामने से होते हुए गुजर जाती है और इस तरह से दोनों का अटैक एक दूसरे को नहीं लगता। लेकिन वो दोनों वहाँ पर सोच समझ पाते हैं इनको रोकने की वजह से वजह बहुत दूर बेकार गोया होती है और पॉइजनस उरा की वजह से वो दोनों दोबारा से गुम हो जाती है, किसी को नहीं देख पा रहा होता कि कौन कहाँ पर